तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसानों के साथ मोदी सरकार ने बुरा व्यवहार किया, जी हाँ, परायो जैसा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, भाजपाइयों की तेलंगाना में जमकर कुटाई, झाड़ आए थे ज्यादा ही राजनीति। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के लिए अपना पद भी त्याग दूंगा, जी हाँ, किसानों के साथ खड़ा रहूंगा अंत तक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले जिस आशीष मिश्रा को ये लोग निर्दोष बता रहे थे चार्जशीट में, वही मुख्य आरोपी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कालीचरण की जमानत याचिका हुई खारिज। बोले नहीं देंगे इसको जमानत, देश में फैला रहा है नफरत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अजमेर शरीफ के खादिम का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें मुस्लिम लोग, जी हाँ, बीजेपी आरएसएस को बढ़ावा देती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात दंगों में जेल में जाने तक की नौबत आ गई थी मोदी की, नहीं जाने दिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब और शरद पवार ने मिलकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मुसलमानों ने इस्लामिया में, जी हाँ, इस्लामिया मैदान में बुलाई है 7 को मुसलमानों की मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा तादाद में हो शामिल, ये बोला गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा हुआ नगर निकाय में साफ, फिर से एक बार दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बताएंगे कैसे बीजेपी का तो खाता तक नहीं खुला 3 शहरों में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। बोले एक सरकार में 8 सिलेंडर, एक साल में 8 सिलेंडर फ्री और 2-2 हजार रुपए महिलाओं को हर महीने फ्री दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पहले बीजेपी ये तय कर ले कि वो किसानों के साथ है या पूंजीपतियों के साथ है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नड्डा को छात्रों ने घेरा, जान बचाकर भागे, जमकर हुई नारेबाजी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रॉकेट टिकट। बोले अब तो पूरे देश के मुद्दे को उठाया जाएगा, देश में जितनी भी परेशानियां उन सब पर बात होगी। अब हम देश के लिए भी लड़ेंगे किसानों के साथ साथ। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसानों अगर एक बार देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया तो सरकारें तो हिलसी जाएंगी और सरकारों को हटा भी दिया जाएगा पदों से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी को लगेगा दोस्तों उत्तराखंड में भी बड़ा झटका, नहीं बन पाएगी सरकार। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में सुनाएंगे एक एक कर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के किसान के साथ पराये जैसा बर्ताव किया। नरेंद्र मोदी ने किसान की मौतों पर एक भी ट्वीट नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज भी इस सरकार का रवैया वही अड़ियल है। इनके खुद के अपने गवर्नर कह रहे हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री घमंडी थे और उन्होंने उनको सत्यपाल मलिक को भी भगा दिया था। जिसके बाद दोस्तों राहुल ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये सोच आज से नहीं बल्कि गुजरात के समय से। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादे किए थे वो निभाए नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यह बताएं कि वो देश के किस कोने में है और देश से किस तरीके की चीजों की जो यहाँ पर आह्वान हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के किसानों की 500 मौतों पर अगर एक इंसान ये कहता है कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरी वजह से उन्होंने अपनी जानें दी है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि भाई गवर्नर भी बीजेपी के ही थे। अब दोस्तों सत्यपाल मलिक जी जो है उन्होंने एक और बयान दे दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने जमकर भाजपा को घेर लिया। राहुल ने कहा आज देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, देश में रोजगार नहीं है, कोरोना की तीसरी लहर हमारे चपेट में लेने की फिराक में, देश गरीबी से जूझ रहा, लेकिन 2022 में महंगाई की सौगात दी गई है। राहुल ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता
कि कोरोना काल में जो आम जनता है उसकी जेब पर कितना असर पड़ा था। उसके बावजूद भी दोस्तों 2022 में इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है कि जिसका कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले जो लोग कल तक आशीष को क्लीन चिट देने में लगे हुए थे आज वही सबसे बड़ा मुख्य आरोपी बनाया गया। जी हाँ, लखीमपुर खीरी की घटना में। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि ये सरकार ना किसान की है ना आम जनता की है। इसने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया। 5 साल तक की जनता से कहती रही कि हम विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर बताने को कुछ नहीं। अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी ने खुद का विकास किया होता तो उनको बंगाल का विकास चुराने की जरूरत नहीं पड़ती, अमेरिका की सड़कें बिल्डिंगें चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों का विकास चुराकर अपने एड में छपवाने वाली सरकार है ये। अखिलेश ने कहा कि इनका सारा पैसा एडो में उठ रहा है, सारा का सारा पैसा जनता का जो है वो ढूंढ देते हैं ये एडो में। अखिलेश ने कहा कि अगर जनता के लिए जरा सा भी काम किया होता तो आज जनता खुद मुंह से बोलती कि ये किया बीजेपी ने, लेकिन जहां जाता हूं जनता कहती है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी को ही आना चाहिए। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि बीजेपी खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको छापे किसके घर पे पड़वाना है। वो कंफ्यूज है, वो अपने ही आदमियों पर छापे पड़वा रही है और छापे पड़वाने के बाद इनको बाद में पता चलता है कि ये आदमी तो अपना ही था जिस पे हमने छापा पड़वा दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों छापे वाली सरकार इनको नाम दे दिया गया है। बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए यहां पर नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति तभी साफ होगी जब बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश ने कहा कि जैसे ही बीजेपी का सफाया होगा हम वादा करते हैं कि किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। यहाँ तक अखिलेश ने कहा कि हम आम जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे और जनता को जिस तरीके से लूटा जा रहा है महंगाई भी कम की जाएगी। इसी के साथ साथ अखिलेश ने कई बड़े दाव खेल दिए। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार अपनी राजनीति चमकाए, लेकिन अखिलेश ने पूरी तरीके से भाजपाइयों को एक्सपोज कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस ने किया भाजपा का सुपड़ा साफ, शक पकाकर रह गई बीजेपी। जी हाँ दोस्तों जो बीजेपी जो विश्व गुरु मोदी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी हर जगह मजबूत है, हम कहीं हारेंगे नहीं, तो दोस्तों उसी पार्टी को बड़ा झटका लग गया। दरअसल दोस्तों फिर से एक बार लगता है पंजाब में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है ही, लेकिन लगता है कि अब की बार भी जीत कांग्रेस की होने वाली है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए थे दोस्तों उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां तक कि दोस्तों 3 शहरों में तो इनका खाता तक नहीं खुला और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी छपा है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कहां कितनी सीटें मिली हैं दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है मोदी जी उन सपने की कैसे चकनाचूर हुए। जरा इस खबर को देखिए दोस्तों। यहां पर सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं अबोहर की। यहां पर दोस्तों कांग्रेस को 50 में से 49 सीट मिली है। समझिए दोस्तों ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस की बम्पर। ओभर में दोस्तों 50 में से 49 सीट, भटिंडा में दोस्तों 50 से 43 सीट, 50 में से 43 सीट मिली है कांग्रेस को। वहीं पर दोस्तों अगर बाटला की बात करें तो वहां पर 50 में से 36 सीटें मिली है कांग्रेस को। अगर बात की जाए दोस्तों मोगा की तो मोगा में से दोस्तों आपको बता दें 50 में से 20 सीटें कांग्रेस को। अगर बात की जाए दोस्तों पठानकोट की, पठानकोट में दोस्तों आपको बता दें 50 में से 37 सीटें मिली कांग्रेस को। अगर बात की जाए होशियारपुर की तो 50 में से दोस्तों 41 सीटें मिली हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कपूरथला की तो वहां पर 50 में से दोस्तों आपको बता दें 43 सीटें मिली हैं। अब आप समझिए दोस्तों एक एक कर पूरी बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया कांग्रेस ने। भाई बीजेपी को जिस तरीके से करारी शिकस्त मिली है नगर निकाय में, ये दोस्तों दर्शाता है कि पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है और वो भी दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था, जब ये रिजल्ट नहीं आया था मैंने उससे पहले ही आपको बता दिया था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था उस वक्त किसान मुद्दा, और किसान मुद्दे पर कांग्रेस खड़ी रही। राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया, बार बार उनको दोस्तों खुली छूट दी पंजाब में जो यहाँ पर आंदोलन करने की। यहां तक कि जब कैप्टन अमरिंदर के बागी सुर हो गए बीजेपी के लिए तो दोस्तों राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अमरिंदर को बाहर का रास्ता दिखा दिया और चन्नी को सीएम के पद पर बिठा दिया। और दोस्तों चन्नी कौन है?
चन्नी दोस्तों आपको पता ही है कि कौन है, क्योंकि दोस्तों ये लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं दलित समाज की। चन्नी एक दलित समाज चेहरा है दोस्तों, दलित समाज से आते हैं वो, और उनको मुख्यमंत्री बनाकर राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी सिर्फ कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, लेकिन हम दलितों को आगे से आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कालीचरण की जमानत याचिका हुई खारिज, बोले नहीं देंगे ऐसे लोगों को जमानत जो देश में दंगे फैलाते। दरअसल दोस्तों कालीचरण की याचिका को निरस्त कर दिया गया। बताया जा रहा कालीचरण ने जिस तरीके से पूरे देश को लेकर दोस्तों बांटने को लेकर विवादित बयान दिए, इसको लेकर पूरी तरीके से घिर गई है भाजपा। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और ये एजेंडा क्या कहता है दोस्तों, ये एजेंडा कहता है कि बीजेपी लगातार देश में नफरत का माहौल फैला रही है, और नफरत का माहौल ऐसे फैलाया जा रहा है दोस्तों कि धीरे धीरे कर देश में एक नफरत की जो राजनीति चल रही है, और वो राजनीति दोस्तों आपके हमारे सबके लिए खतरनाक साबित होने वाली है। जाहिर सी बात है बीजेपी आज जो कहती है दोस्तों वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में दोस्तों अपने लोगों को फंसाती नहीं है, और यही बात है दोस्तों जो कालीचरण जैसे लोगों को जमानत देने से कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि कालीचरण ने दोस्तों हमारे बापूजी यानी कि दोस्तों गांधी जी को गाली बकी, जिन्होंने देश को आजाद कराया, और जिसने देश को आजाद करा उनको गाली देना यानी कि दोस्तों आप अपने आप को ही गाली दे रहे हो, क्योंकि आप उस देश में खड़े हुए हो जिस देश के कन कन में गांधी जी की जो है यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों हमारे गांधी जी क्या दोस्तों, गांधी जी के साथ साथ जितने भी हमारे स्वतंत्र वीर सेनानी हैं उन सबका इस मिट्टी में खून मिला है। तो ऐसी अपमानित बातें करना और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुजरात दंगे में मोदी जाने वाले थे जेल, लेकिन दोस्तों शरद पवार और मनमोहन सिंह साहब ने ऐसा नहीं होने दिया। जी हाँ दोस्तों अब एक बात निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कई दिनों बाद ये खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात दंगों के दोस्तों मुख्य आरोपी थे, उनको जेल होने वाली थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब और शरद पवार ने ऐसा नहीं होने दिया। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के दंगों में जो यहाँ पर सजा मिलने वाली थी, उनको जेल भी होने वाली थी, जेल में भेजने वाले थे, लेकिन जो है मनमोहन सिंह साहब और शरद पवार ने ये होने से रोका और उनको बचाया। जाहिर सी बात है दोस्तों तब इंसानियत आगे थी, लेकिन अगर दोस्तों आज की बात की जाए तो भाजपा उल्टा बदला लेती है कांग्रेस के लोगों से और उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज कराती है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं आया। जब से बीजेपी सत्ता में आई है दोस्तों तब से हिंदू मुसलमान और एक अलग ही तरीके की दोस्तों राजनीति चल रही है नफरत की। देश में किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है आपको और हमारे सामने। तो अगर प्रधानमंत्री दोस्तों ये कहते हैं कि भैया सब कुछ चंगा सी, तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरीके का हालात बन रहा है, माहौल किस तरीके का बनाया जा रहा है, क्योंकि देश की राजनीति दोस्तों एक अलग ही एजेंडे पर पहुंच गई है, और ये एजेंडा ना आपके समझ में आ रहा है ना मेरे समझ में आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना में बीजेपी नेताओं की कुटाई, दौड़ा कर पुलिस ने मारा। दरअसल दोस्तों इनको लगता है कि जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पर भी मनमानियां करेंगे, और बीजेपी वालों की हिम्मत तो देखिए दोस्तों, वहां पर भी कोरोना की धज्जियां उड़ाते हैं जहां पर इनकी सरकार नहीं होती है। अब दोस्तों तेलंगाना की पुलिस ने भाजपाइयों के पुट्ठे सुझा दिए मार मार के। आपको बता दें दोस्तों मामला था कोरोना की गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल का, लेकिन दोस्तों बीजेपी वाले भीड़ जमा कर जमकर पार्टियां मना रहे हैं, शादी मना रहे हैं, और सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल है दोस्तों उनको तोड़ा जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली कि दरअसल बीजेपी नेता आपको बता दें बंदी संजय इनके घर पर दोस्तों कार्यक्रम हो रहा है, और वहां पर भीड़ एकदम भचाभच भरी हुई है, और दोस्तों कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों तेलंगाना पुलिस ने वहां जाकर इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोस्तों गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। इधर उधर भगदड़ मच गई, भागते फिर रहा है, पुलिस इधर पकड़ रही है, भाग उधर रहा है, महिलाएं भी हमला कर रही हैं पुलिस पर। जाहिर सी बात है दोस्तों बंदी संजय जो है वो बीजेपी का दिग्गज नेता है,
इसको दोस्तों प्रोटोकॉल को तोड़ने में मजा आ रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तेलंगाना की पुलिस आके सुझा डालेगी और दोस्तों जमकर डंडे बरसा है और इनकी सुझा दी है। जाहिर सी बात है, देश में आप एक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और आप जो इस तरीके की प्रोटोकॉल तोड़ रहा, तो जाहिर सी बात है देश में इस तरीके की चीजों को सहन नहीं किया जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर फूटा छात्रों का गुस्सा, जेपी नड्डा को घेर लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जमकर छात्रों का गुस्सा फूट रहा। कल दोस्तों जेपी नड्डा की रैली में दोस्तों जेपी नड्डा को जमकर घेर लिया गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके मुंह से आप कभी भी दोस्तों स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं सुनोगे। इनको सिर्फ एक चीज आती है, स्टूडेंट के पेपरों को रद्द करना, लीक करना और साल बर्बाद करना। लेकिन दोस्तों अब स्टूडेंट ने बता दिया कि अब ये सब कुछ नहीं चलने वाला और जमकर दोस्तों घेर भी लिया है सरकार को। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ता है और कहीं ना कहीं दोस्तों अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जिस तरीके से छात्रों का एक साल बर्बाद किया टीटी की परीक्षा में, उससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल देश का जो स्टूडेंट है वो परेशान है, देश के छात्र। और इसीलिए कल दोस्तों जेपी नड्डा का घेराव हुआ, लोगों ने जमकर नारेबाजी की कि ये सरकार किसी काम की नहीं है। छात्रों को दोस्तों आरक्षण पैसा कुछ नहीं मिल रहा, मतलब छात्रों की तो जिंदगी पूरी तरीके से ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में खराब है। कई ऐसे छात्रों के वीडियोस आते हैं जिसमें दोस्तों जान देने की बात करते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार का नाटक बहुत देख चुके, अब नाटक नहीं अब तो एक्शन होगा। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब सब मुद्दों पर बात होगी, अब सिर्फ किसान के लिए नहीं लड़ेंगे किसान, अब इस देश के लिए लड़ेंगे किसान, इस देश के हालात गंभीर हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अब ये लड़ाई किसानों की नहीं बल्कि अब ये लड़ाई आम जनता की हो गई है। राकेश टिकैत का कहना है कि हम जहां जहां जाते हैं वहां पर आदिवासी हों या दूसरे समाज के लोग काफी परेशान हैं और इस परेशानी से दोस्तों काफी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा मामला सीधा है, हमारा जो है वो साफ है कि फिलहाल अब हम किसी भी तरीके से देश में इस तरीके की चीजों को लागू नहीं होने देंगे, चाहे कृषि कानून हो या फिर आम जनता के लिए खतरे की घंटी, उन सब चीजों में अब किसान बोलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब देश का किसान ये समझ लीजिए कि आम मुद्दों को उठाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने 15 दिन 1 महीने का टाइम मांगा था, वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना। यहां तक कि दोस्तों जो मुकदमे वापस लेने की बात थी वो भी नहीं लिए गए। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जिस तरीके से 2-2 हज़ार बांटने का नाटक कर रही है सरकार के, हमने करोड़ों रुपए दिए खाद में दोस्तों, एक ही झटके में आप समझिए एक खाद की बोरी पर 500 रुपए कमा लिए जाते हैं। तो फिर दोस्तों समझिए उनका पैसा लूट कर उन्हीं को जरा सा दिया जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पैसों फसलों के सही दाम नहीं दिए जा रहा है। जिस तरीके से फसलें ली जा रही हैं और जिस तरीके से अनाज खरीदा जा रहा है, धान, उससे ये साफ दिखाई देता है कि सरकार हमसे ही वसूली करके उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे रही है। क्या करेंगे 2,000 रुपए का, बताइए आप दोस्तों, 2,000 रुपए में होता क्या आजकल। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल अब तो सरकार ये समझ ले कि 26 जनवरी को दिल्ली मार्च करेंगे, परेड निकालेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च तय है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पिछले साल भी निकाला गया था ट्रैक्टर मार्च और अब की बार भी किसानों ने कर दिया ऐलान कि अब किसान फिर से एक बार आ रहा है और दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। यानी कि दोस्तों 15 को किसानों की अहम बैठक है। डॉक्टर दर्शन पाल से भी बात हुई दोस्तों, उन्होंने भी काफी कुछ बताया है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले मोदी की गलती नहीं तो फिर किसकी है। 500 किसानों की जो जान गई उसका जिम्मेदार फिर कौन था, कौन देश का प्रधानमंत्री था, क्या मैं था या फिर कोई विपक्ष था। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी कहती है हाथ उठाकर, मोदी जी कहते हैं कि मेरी वजह से नहीं गई उन किसानों की जान, तो फिर आखिर देश का भार किसके सर पर था। ओवैसी ने कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री ये बता दे कि वो किसके साथ है, आम जनता के साथ है या फिर उन लोगों के साथ है जो लोग बीजेपी के खिलाफ है। जाहिर सी बात है दोस्तों,
कि किसान के साथ तो आप हो नहीं, आप देश के पूंजीपतियों के साथ हो। असद ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेटरों के बारे में सोचती, अगर इसने किसानों के बारे में सोचा होता तो देश का किसान यूं तिल तिल कर मर नहीं रहा होता। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में अगर इस तरीके के हालात होंगे तो सरकार तो राड़ा में आएगी ही। हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस सरकार का असली चेहरा दोस्तों धीरे ही सही लेकिन आपके और हमारे सामने आ चुका है। जरा आने वाला समय तय करेगा कि ये सरकार किस ओर जाएगी। फिलहाल अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे और आप दोस्तों सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम देते हैं आपको सिर्फ सच्ची और बिल्कुल